ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। एंड आई हैव डिलीवर्ड लास्ट लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि इंडिविजुअल ग्रुप और टीम बिहेवियर कैसे अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और हाउ वी विल बी सक्सेसफुल, यू नो, वेदर वी विल बी सक्सेसफुल और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। तो आज ये लास्ट लेक्चर है बेटे, बड़ा ही इजी सा चैप्टर था, सो वी कैन कंक्लूड इन 2। तो आज सेकेंड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है चैप्टर 20 का। एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टीम की टीम क्या होती है। हमने लास्ट लेक्चर में इंडिविजुअल को डिस्कस किया, ग्रुप्स को डिस्कस किया, फॉर्मल ग्रुप्स डिस्कस किए, इनफॉर्मल ग्रुप्स डिस्कस किए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रुप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ अ ग्रुप। सभी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे बेटे, हम टीम की बात करेंगे। वी विल टॉक अ फॉर्मल ग्रुप, ऐसी टीम जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, उसका क्या पर्पस है, यू नो, उस टीम में क्या मेंबर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, वेदर दे आर लॉयल टू दैट टीम और नॉट। इन सभी बातों के ऊपर आज मैंने बेटे चर्चा करनी है। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और मैं भूपेश आनंद आ भी गया अपनी स्लाइड्स में। Great morning, chapter 20, lecture number 2. We are doing individual, group and team behavior. Learning objectives में बेटे 3 learning objectives हैं इसके basically अगर देखा जाए। That what I mean by, what is the meaning, you know? No doubt in the Kaplan or in PBVP they have given 6 or 7 learning objectives, but उनको मैंने 3 में ग्रुप कर दिया। बेटे अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे इंडिविजुअल, ग्रुप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आज जो हम करने वाले हैं वो टीम की बात करेंगे, पर्पस ऑफ टीम की बात करेंगे, एंड हाउ, यू नो, वी विल बी डिस्कसिंग सम थ्योरीज कि एक मैनेजर जो है, हाउ दैट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दैट टीम। उसमें रोल्स क्या क्या होने चाहिए। जैसे आपने कभी रामायण देखी हो बेटा, रामलीला देखी हो, उसमें एक राम का रोल होता है, एक डायलॉग राइटर का रोल होता है, या कोई भी मूवी बनती है तो बेटे उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक सिंगर होता है, एक गाने को लिखने वाला होता है, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक एडिटर होता है, एक डायलॉग राइटर होता है। सभी अलग अलग होते हैं, तब जाकर वो मूवी हिट बनती है। इसी तरह से फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी आर क्रिएटिंग अ टीम, यू नो, इन दैट टीम वी शुड हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो वो बात करेंगे आज हम, उसकी बात करेंगे। बेल्बिन्स टीम रोल थ्योरी, दैट व्हाट आर द डिफरेंट 9 रोल्स इन अ टीम एज पर बेल्बिन। और मैं बेल्बिन की फोटो भी दिखाऊंगा। जैसे देखिए बेल्बिन तुम कैसे दिखते हो, आओ ना बेल्बिन, ये देखिए, ये बेल्बिन की बात करेंगे आज हम बेल्बिन की बात करेंगे। और उसके बाद मैं आज टकमैन दूसरी थ्योरी कराऊंगा, टकमैन टीम डेवलपमेंट मॉडल। सब फिरंगी थे, मर गए, हमारे लिए परेशानियां क्रिएट कर गए, अब ये पढ़ना पड़ रहा है। तो बेटे 2 व्यक्ति हैं, एक बेल्बिन की रोल थ्योरी है, दैट व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स इन अ टीम, और व्हाट शुड बी डिफरेंट रोल्स, हो या ना हो, 9 रोल्स उसने बता दिए। इसी तरह से 4 स्टेजेस टकमैन ने बताई और 2 बाद में ऐड की, दैट देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ एनी टीम। कभी टीम कैसे बनेगी, फिर उसमें स्टॉर्मिंग कैसे होगी, फिर नॉर्मिंग कैसे होगी, फिर परफॉर्मिंग कैसे होगी, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बेटे आज मैंने ये बताना है कि व्हाट आर द इफेक्टिव, यू नो, पीटर एंड वाटरमैन की थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट हाउ वी विल से दैट अ टीम कैन बी इफेक्टिव। क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए एक टीम के इफेक्टिव होने के लिए। इट मीन्स व्हाट आर द साइंस, ऐसे कौन से साइंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि दैट दिस टीम विल बी इफेक्टिव टीम। तो आज मैं भूपेश आनंद आपके सामने, दोस्तों बड़ा मजा आने वाला आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद बेटे आपके लिए आज बड़ी सारी बातें छोटी छोटी लेकर आया हूं, और इस पूरे लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की। आज गूगल बाबा की हेल्प लेंगे, यूट्यूब की हेल्प लेंगे, और कुछ गाने भी दिखाऊंगा। बस जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें। भूपेश आनंद अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा है, और आपको आज बस मैंने 3 बातें बतानी है। व्हाट इज टीम,
What is the purpose of a team, and how and role of a manager in building the team and developing individuals within the team? For that we'll be discussing two theories. One is Belbin, second is Tuckman, and at last we'll be discussing how we can evaluate the effectiveness of a team as per Peter. भी बता दें watermark. चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट आप लिखना शुरू कर दें. आप लिख चुके हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आई मीन बाय इंडिविजुअल. अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा. ग्रुप, when group of people, when some individuals join together for an objective, that is named as a group. Group can be of two types, formal group and informal group. बेटे formal group वो होते हैं जो organization prepare करती है for a particular task, for a particular job, for a new issue, to solve that. जैसे गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स टू हैंडल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम आज टीम की बात कर रहे हैं. टीम, व्हेन आई से अ टीम, इट इज अ फॉर्मल ग्रुप. तो टीम आप समझ चुके हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स formally constructed by the organization for achieving a particular objective. एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक फॉर्मल ग्रुप बना देते हैं सो दैट दे कैन, और उस टीम का, उस ग्रुप का, बेटे उसको टीम बोलते हैं. फॉर्मल ग्रुप इज नेम्ड एज अ टीम. और उस टीम का, उस ग्रुप का एक बड़ा पापा बना देंगे, एक मैनेजर बना देंगे, और उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टीम को डेवलप करे, उस टीम का ऑब्जेक्टिव अचीव करे, उस टीम में प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो. तो बेटे उसके लिए दो थ्योरीज डिस्कस करेंगे, बेल्बिन की और टकमैन की. तो मैं पहले चाहता हूं आप लिखें, अ टीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. Group of people, group of individuals. A team can be described as a group of individuals, group of people related with each other, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस डायरेक्टर ने एक टीम बना दी 5-6 लोगों की, हु विल डील विद जीएसटी. ये जीएसटी का अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक टीम बना दी कि भाई जीएसटी का क्या है, पढ़ के बताओ, इसका सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, क्या कैलकुलेशंस होगी. सो टू सॉल्व जीएसटी प्रॉब्लम दे हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट टीम. तो इट मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड विद ईच अदर फॉर अचीविंग अ ऑब्जेक्टिव. अब बेटा इस टीम के अंदर बड़े सारे मेंबर्स होंगे. टीम कहते हैं जनरली स्मॉल होनी चाहिए. टीम कहते हैं इसमें जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी इनफॉर्मल. टीम कहते हैं द मेंबर्स शुड बी लॉयल. टीम में कहते हैं दैट एवरी पर्सन हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स. तो पर्पस ऑफ अ टीम में मैंने लिखा, टीम मेंबर्स आर देयर वर्किंग टुगेदर, देयर इज अ लीडर, देयर इज अ कॉमन गोल, देयर इज अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट एंड लॉयल टू टीम. So these are the features of a team, that a person should be loyal to team. There has to be a leader. There has to be a sense of team spirit. There has to be a common goal. There has to be a common objective, जिसके लिए सब मिलकर काम करने जा रहे हैं. That is named as a team. उम्मीद है आप लिख रहे हैं बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बिकॉज जब आप लिखेंगे ना तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. अब सवाल आता है कि एक टीम को डेवलप करने के लिए, जैसे घर बनाना होता है बेटे, घर को बनाने के लिए हमें इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, मजदूर की रिक्वायरमेंट है, राजमिस्त्री की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इंटीरियर डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट है, पेंटर की रिक्वायरमेंट है. एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल. और आप ओनर है अगर उस घर के, तो आप उन सबको मैनेज करते हैं. जैसे क्लास के अंदर अगर आपने कभी देखा हो, देयर इज अ हेड बॉय, एक मॉनिटर होता है, एक हेड बॉय होता है, कुछ प्रीफेक्ट्स होते हैं, कुछ रोज हेड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हेड्स होते हैं. इट मींस टू मैनेज दैट वी हैव, दैट इज अ टीम, एंड फॉर दैट वी हैव डिफरेंट रोल्स. तो मैं भूपेश आनंद आज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, रोल ऑफ अ मैनेजर इन बिल्डिंग टीम एंड डेवलपिंग इंडिविजुअल्स विद इन टीम. बेटे दो थ्योरीज करनी है, एक बेल्बिन की रोल थ्योरी करनी है और एक टकमैन की टीम डेवलपमेंट स्टेजेस करनी है. तो पहले मैं आ रहा हूं बेल्बिन अभी बताया था ना बेटे, बेल्बिन देखा नहीं था अभी आपने, अभी बेल्बिन की फोटो दिखाई, ये देखिए. अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोबारा से दिखाऊंगा. बेटे बेल्बिन एक व्यक्ति है जो मर गया.
यूरोपियन रहा होगा, नाम तो ऐसे ही लग रहा है। अब इसने क्या किया, नाइन 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 रोल्स बना दिए कि दैट देयर शुड बी 9 रोल्स। नाउ इन एक्चुअल देयर कैन बी लेस देन दैट ऑल्सो, बट 9 रोल्स की बातें की इसने, दैट इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड टीम, you want that team should be effective, then there are 9 types of roles a manager should form। आप बताइए, मैं रोल्स तो बता ही दूंगा, आपके हिसाब से क्या रोल्स होने चाहिए एक टीम के अंदर? बेटे आप ये बताइए, लॉजिकली एक टीम को मैनेज करने के लिए अलग से व्यक्ति होना चाहिए, टीम लीडर होना चाहिए, उसके अंदर उसी टीम में कई बार कंफ्लिक्ट हो जाएगा तो उसको मैनेज करने के लिए अलग लोग होने चाहिए, उस टीम में रिसोर्सेज क्या क्या यूज हो रही हैं, उस टीम के थॉट प्रोसेस क्या आइडियाज हैं, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो नए थॉट्स नए प्रोसेसेस को सोचे, रिसोर्स एलोकेट करने की बात हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि व्हाट शुड बी द डिफरेंट रोल्स इन अ टीम, उसको डिस्कस करने के लिए बेल्बिन ने कहा कि दुनिया के लोगों 9 टाइप्स ऑफ रोल्स आर देयर। तो बेटे बेल्बिन्स टीम रोल थ्योरी लिखना है, बेटे नोट डाउन करना है। ऐसे बिल्कुल भी आप मेरी क्लास को सुनेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, पैसे भी खर्च किए आपने, लेक्चर्स लिए और आप लिख नहीं रहे। बेटे दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करनी है क्या आपने? तो बेल्बिन्स टीम रोल थ्योरी एज पर बेल्बिन फॉलोइंग आर द 9 फीचर्स फॉर अ टीम टू वर्क इफेक्टिवली। बेटे 9 फीचर्स हैं, अगर ये होंगे तो कहते हैं कि अच्छा काम हो सकता है। कुछ एक दो कमियों को टेंशन की बात नहीं है, बट दीज आर द 9 बेंचमार्क्स। तो पहला है देयर शुड बी अ लीडर इन अ टीम, सेकेंड इज देयर शुड बी अ शेपर इन अ टीम। कई बार क्या होगा, टीम दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी तो एक व्यक्ति को हम कहेंगे कि आपको ये चेक करना है कि टीम उसी डायरेक्शन में जा रही है इन विच वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। One is the leader who is the overall in charge of that team। बेटे एक प्लांट मतलब एक नए आइडियाज, एक उस टीम में एक ऐसा पर्सन होगा, एक ऐसा इंडिविजुअल होगा who will think, प्लांट एंड मशीनरी क्या करती है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो who will think that नए आइडियाज, नए कंसेप्ट, क्रिएटिविटी, उसका काम ही सोचने का होगा। मॉनिटर, बेटे आप हमने नए आइडियाज रख लिए, शेप दे दी, बेटे देयर इज अ मॉनिटर इन द क्लास टू मेंटेन द कामनेस इन द क्लास। तो मॉनिटर की बात करेंगे, ब्रिंग्स द टीम डाउन टू द अर्थ। और उसके बाद बेटे 9 रोल्स बताने हैं, 9 बताने हैं। देखिए पहला रोल मैंने आपको बताया लीडर एक पहला रोल है। बेटा देयर आर 9 रोल्स इन अ टीम एज पर बेल्बिन। मैं नहीं कह रहा बेटा, बेल्बिन कह रहा है, मर गया बेटे, मैं क्या करूं, उसने बता दिया 9 तो मैं क्या करूं बताइए आप। लीडर, शेपर, प्लांट, मॉनिटर, उसके बाद बेटे 5वां है रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, कि कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कई रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली हम यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इंप्लीमेंटर, अब हमने सोच लिया, रिसोर्सेज ले ली, आइडियाज आ गए, थॉट्स आ गए, मॉनिटर आ गया, बेटे एक्शंस भी तो लेने हैं। आप जितना मर्जी सोचिए मैं इसी से बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अनलेस एंड अनटिल यू टेक एक्शंस कुछ होने वाला नहीं है। इंप्लीमेंटर, टीम वर्कर, फिनिशर, एक्सपर्ट, बेटे टीम वर्कर कंसर्न विद द रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप। अब सब उस ग्रुप में सब आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं है, पैसिव बिहेवियर तो नहीं है, एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं है, सो दैट वन पर्सन विल टेक इनटू अकाउंट। फिनिशर, प्रोग्रेस चेजर, कि बेटा कितना काम कर दिया, कितना रह गया। एक्सपर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देयर विल बी एक्सपर्ट। सो देयर आर 9 रोल्स। नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी ऑलवेज 9, बट उन्होंने कहा कि 9 होंगे तो ज्यादा अच्छा है, जबकि एक व्यक्ति 2-3 रोल्स भी कर सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम। तो जल्दी से मैं 1 मिनट और दे रहा हूं, आप बेल्बिन्स टीम रोल थ्योरी में एज पर बेल्बिन फॉलोइंग आर द 9 फीचर्स फॉर अ टीम टू वर्क इफेक्टिवली। लीडर, शेपर, प्लांट, मॉनिटर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, इंप्लीमेंटर, टीम वर्कर, फिनिशर, एक्सपर्ट। बेटे ये 9 रोल्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एक एक लाइन मैंने आगे लिखी है, आप उसके आगे लिख दीजिए। वैसे अदरवाइज अगर आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो देयर इज नो नीड टू लर्न इट, यू कैन यूज योर कॉमन सेंस एंड देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दैट व्हाट आर दोस 9 रोल्स। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक बच्चा तो नींद में था
उसको कहा पता नहीं क्या हो गया। बेटे वी आर डिस्कसिंग रोल ऑफ अ मैनेजर इन डेवलपिंग द टीम एंड वी आर डूइंग टू थ्योरीज. One is Belbin. Belbin tells us the role theory, and then we are doing Tuckman. Tuckman is how we can develop a team. बेटे Tuckman ने 4 मेन स्टेजेस बताई और 2 स्टेजेस बाद में टोटल ऐड की, तो टोटल 6 हो गई. तो 4 स्टेजेस पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले वो टीम फॉर्म होती है. उसके बाद जैसे वो टीम फॉर्म होती है तो उसमें बड़े सारे लोग, बड़े सारे रोल्स आ जाते हैं. अब कोई कहेगा मुझे ये रोल लेना है, कोई कहेगा मुझे ये रोल होना है, कोई कहेगा ये रोल लेना है, तो लड़ाई झगड़े होंगे, स्टॉर्मिंग होगी. उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी नॉर्मिंग. जब हमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड हो गई तो नॉर्मिंग, नॉर्मल होगा. और बेटे फोर्थ स्टेज होगी परफॉर्मिंग. इसका मतलब पहले फॉर्मेशन होगा. आइए देखें, टकमैन की बात सुन लें. आइए ना टकमैन, टकमैन तुम कहां हो? टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. बेटे फॉर्मल ग्रुप या टीम डेवलपमेंट एक ही बात है ना. सो टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट में टकमैन आर्ग्यूड दैट, टकमैन ने कहा ऑल टीम्स शुड प्रोग्रेस थ्रू 4 मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. बेटे जनरली उसने कहा कि ज्यादातर 4 स्टेजेस से कोई भी टीम गुजरती है. 2 से भी हो सकती है, 3 से, लेकिन उन्होंने एक विजिबल एक आइडिया बताया कि दैट दीज आर द 4 स्टेजेस विच एवरी टीम हैज टू पास थ्रू. फर्स्ट इज फॉर्मिंग. बेटे स्टेज 1 क्या होगी? पहले गांव बसेगा, फिर गांव में जो लोग होंगे उसको मुखिया बनाना है, तो लड़ाई झगड़े होंगे, सब कहेंगे मैं मुखिया मैं मुखिया. तो बेटा स्टॉर्मिंग. अच्छा जब मुखिया कमांड हो गया, सब कुछ हो गए, तो नॉर्मिंग. उसके बाद काम होगा. तो फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मिंग, सेकंड इज स्टॉर्मिंग, थर्ड इज नॉर्मिंग, फोर्थ इज परफॉर्मिंग. आप लिख रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं क्या? टकमैन लिख लो भैया, टकमैन, टकमैन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. टकमैन हैज गिवन 4 बेसिक स्टेजेस. तो 2 स्टेजेस अभी इसमें हम ऐड करेंगे, बट पहले आप 4 बेसिक स्टेजेस लिख लीजिए. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग. बेटे ये मैंने आपके सामने 4 स्टेजेस की एक लाइन लिखी है, ज्यादा नहीं लिखनी है आपको. आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए. बेटे वैसे नाम से पता चल रहा है फॉर्मिंग का मतलब क्या है. व्हेन द टीम इज बीइंग फॉर्म्ड, तो टीम इनिशियली कम्स टुगेदर. स्टेज 2 क्या है? स्टॉर्मिंग. मैंने अभी बताया रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लड़ाई झगड़े होंगे, शोर मचेगा. तो स्टेज 2 इज कॉन्फ्लिक्ट स्टेज वेयर रोल्स एंड प्रोसेसेस आर चैलेंज्ड, क्योंकि हमने अभी रोल्स बनाने हैं तो उस टीम में वो होगा. थर्ड इज नॉर्मिंग. एक बार रोल्स डिसाइड हो गए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, नाउ द थिंग्स विल काम डाउन. थर्ड इज नॉर्मिंग. कोऑपरेशन बिगिंस एंड रोल्स आर एग्रीड. फोर्थ इज परफॉर्मिंग. अब काम करना शुरू कर देंगे बेटे. टीम बिगिंस टू बी प्रोडक्टिव. टॉर्मिंग. अब बेटे 2 स्टेजेस जो है ना टकमैन ने लास्ट में ऐड की, मरते मरते 2 और ऐड कर गया. 4 तो थी पहले, फर्स्ट 4 तो थी, वो तो इजी थी. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग. अब 2 मरते मरते और ऐड कर गया बेटे. एक थी डॉर्मिंग, वन इज डॉर्मिंग, एंड लास्ट इज एडजॉर्निंग. बिकॉज वंस द ऑब्जेक्टिव इज मेट, बेटे एक बार उस टीम का ऑब्जेक्टिव मेट हो गया, देन दैट टीम विल बी कम्स टू एन एंड. सभी का एंड आता है. एक स्टार्ट होता है जब आप इस दुनिया में आए, और धीरे धीरे यू विल बिकमिंग ओल्ड, और एक ऐसे पॉइंट में आकर आपका एंड हो जाएगा. सो इसी तरह से एक टीम जब फॉर्म हुई तो टीम के का पर्पस हुआ, रोल्स आए, पर्पसेस आए, रोल्स आए, डेवलपमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, और उस टीम को हम एडजॉर्न कर देंगे. सो दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ एज पर टकमैन डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट. बेटे लेक्चर बहुत इजी है. लेक्चर 2 कर रहे हैं. एक बच्चे को नींद आ रही थी, एक्चुअली वो बेड में ना लेट के पढ़ रहा है, बेवकूफ है ना वो. Now my point is we are doing individual, group and team behavior. This is lecture number 2. I am discussing you about team. What is the meaning of a team? What are the purposes of the team? How that team, the manager is responsible for developing that team. What are the 9 roles as per Belbin? What are the 6 stages as per Tuckman? अब बेटे मैंने टीम बना दी, सब काम हो गया, बट मुझे ये चेक करना ना कि वो टीम इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं. एक स्टूडेंट है, पूरे 12 महीने स्कूल में गया,
अब बेटे क्लास टेस्ट भी हुए, मंथली हुए, हाफ ईयरली हुए, एनुअल हुए. नाउ आई हैव टू जज बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कार्ड, और उस रिपोर्ट कार्ड से मैं जज करूंगा दैट हाउ ही हैज डन इफेक्टिवली इन हिज लास्ट ईयर, सो वेदर ही शुड बी और शी शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. तो बेटे इफेक्टिवनेस की बात आएगी. हमने टीम बनाई, हमने फॉर्मल ग्रुप की बात की, पर्पसेस की बात की, बेलबिन की बात की, टकमैन की बात की. बेटे ये बातें ठीक है, क्या ये इफेक्टिव रही टीम? क्या जो हमने सोचा था वेदर दैट हैज हैपेंड? तो बेटे फिफ्थ पॉइंट में आ गया टीम इफेक्टिवनेस. फॉलोइंग आर द वेज ऑफ मेजरिंग टीम इफेक्टिवनेस. जैसे आपकी बॉडी में बुखार है या नहीं, हम क्या करते हैं, थर्मामीटर की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं कि आपको कितना बुखार है. बोलो ऐसा ही होता है. ब्लड प्रेशर चेक करना होता है तो वी हैव अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट. आपका शुगर चेक करना होता है तो वी हैव अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट. सिमिलरली फॉर इफेक्टिवनेस वी हैव डिफरेंट वेज on the basis of which we can see that whether the effectiveness is there or not. बेटे एक टीम ऑब्जेक्टिव के लिए तो बनी होगी that this is the objective which is to be achieved. तो क्या वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया? अच्छा, उसको ऑब्जेक्टिव के लिए हाउ मच रिसोर्सेज दे हैव यूज्ड? क्या उस टीम में लेबर टर्नओवर तो नहीं थी? ऐसा तो नहीं था कि नए मेंबर्स आ रहे थे, पुराने जा रहे थे, नए आ रहे थे, पुराने जा रहे थे. क्या उस टीम में सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहते थे? एब्सेंटिज्म तो नहीं थी. So with these ways I can indirectly or directly find out that what are the effectiveness of that team. तो बेटे फिफ्थ पॉइंट लिखना है आप सभी को. Following are the ways of measuring team effectiveness. Way number 1, degree to which team achieved its objective. How much objectives has been achieved by that team? Whether 90%, 80%, 180%, 360%, how much percentage the purpose it has been solved. Okay. Way number 2 is quality of output. अब जो आउटपुट आई है उसकी क्वालिटी कैसी है? वे नंबर 3 इज लेबर टर्नओवर रेट्स. बिकॉज अगर लेबर टर्नओवर रेट्स होंगे तो अल्टीमेटली हम कहेंगे दिस टीम इज नॉट अ गुड टीम. इफ एब्सेंटिज्म इज देयर देन वी विल से दिस टीम इज नॉट अ गुड टीम. सो this team is not effective team. So in order to find out whether the team is effective or not, these are the ways which I should follow. Way number 5, resources used to achieve team objectives. और लास्ट में आ रहे हैं बेटे पीटर एंड वाटरमैन. ये भी 2 यूरोपियंस थे, मर गए, बट आज टुडे हम ये डिस्कस करेंगे. इन्होंने कहा भाई ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखो अगर इफेक्टिवली आपको टीम बनानी है तो. हमने अभी डिस्कस किया, टीम बन गई, काम हो गया, उसकी इफेक्टिवनेस सब हमने चेक की. बट पॉइंट इज पीटर एंड वाटरमैन कह रहे हैं कि अगर आपको टीम बनानी है उससे पहले इस बात का ध्यान रखो. बेलबिन रोल्स की बात कर रहा है, टकमैन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, बट पीटर एंड वाटरमैन कहते हैं टीम छोटी होनी चाहिए, उसमें जो कम्युनिकेशन है वो अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसमें जो कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल होना चाहिए. तो देखते हैं पावर पीटर एंड वाटरमैन 5 एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल टीम. टीम शुड बी स्मॉल. टीम शुड हैव लिमिटेड ड्यूरेशन. छोटी छोटी टीम्स छोटे छोटे पीरियड के लिए बनाइए. ज्यादा लंबी बनाएंगे तो कम्बस्टम हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं. ठीक है जी. मेंबरशिप शुड बी वॉलंटरीली. बेटे आज आप छोटे से बच्चे से कुछ काम जबरदस्ती नहीं करा सकते, तो हाउ यू कैन कंपल्सरी से टू एनी एम्प्लॉय दैट यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस टीम. वो मन से ही नहीं करेगा. इट मीन्स इट शुड बी वॉलंटरीली. यू गेटिंग माय पॉइंट? टीम शुड बी स्मॉल, टीम शुड हैव लिमिटेड ड्यूरेशन, मेंबरशिप शुड बी वॉलंटरीली, एंड कम्युनिकेशन शुड बी इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड. आप ये बताइए फिर टीम का मतलब ही क्या है? जब तक वो एम्प्लॉय कंफर्टेबल नहीं होगा, हाउ ही विल बिहेव, यू नो. फिर तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कर ही रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो इट शुड बी, कम्युनिकेशन शुड बी अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल. टीम शुड बी एक्शन ओरिएंटेड. खाली बातें नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं जैसे आप करते रहते हो, लिखते नहीं हो बस है आप, खाली बस हाँ 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 करते हो. बेटे जब तक एक्शंस नहीं लोगे कैसे काम आएगा? So I will say these are the 5 key aspects which should be framed in your mind before forming a team. बात समझ आ गई? तो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 20 यहीं पे एंड हो रहा है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.